सकते हैं बेटा। पहला कोर्स है बीएमएलटी एंड डीएमएलटी। बीएमएलटी का मतलब बेटा बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं बेटा उसको, और डीएमएलटी उसी का डिप्लोमा कोर्स है। क्लियर? बीएमएलटी 3 साल का कोर्स है जबकि डीएमएलटी 2 साल का कोर्स है। ठीक, एक बैचलर कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है। 12th बायो के बच्चे इसे कर सकते हैं, जिन बच्चों का 12th में बायो है वे बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। यदि हम मान्यता की बात करें कि इसको मान्यता कहां से प्राप्त है, तो ये पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल कोई भी कोर्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें परमिशन का होना जरूरी है, तभी बच्चों की स्कॉलरशिप और बाकी सब चीजें आती है, उनके एग्जाम यूनिवर्सिटी से होते हैं। क्लियर? कई लोगों को शंका रहती है कि हम कोर्स तो कर रहे हैं, इसकी मान्यता है कि नहीं। बेटा बिना मान्यता के कोई भी कॉलेज किसी कोर्स को संचालित नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमको पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल और एमपीएमएसयू, इसका मतलब होता है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, जो एमबीबीएस डॉक्टर की यूनिवर्सिटी होती है वही इस कोर्स की यूनिवर्सिटी है। एक ही यूनिवर्सिटी हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, वहां से इसे मान्यता प्राप्त है, बैचलर बीएमएलटी को भी और डीएमएलटी को भी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स होता क्या है, हम इसमें क्या पढ़ाई करते हैं। तो बेटा इस कोर्स में हम जितनी भी बीमारी हमारे शरीर में होती है उसको हम टेस्ट के माध्यम से, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं उसके माध्यम से बीमारी को पता लगाते हैं, और जो व्यक्ति पता लगाता है उसे लैब टेक्नीशियन कहते हैं। तो इस कोर्स करने के बाद में हम लैब टेक्नीशियन बनते हैं। क्या बनते बेटा? लैब टेक्नीशियन। ठीक, कौन होता है लैब टेक्नीशियन? लैब टेक्नीशियन वो व्यक्ति होता है जब कभी आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड का हीमोग्लोबिन टेस्ट करना पड़ेगा, आपको एनीमिया तो नहीं है, आपको मलेरिया तो नहीं है, आपको डेंगू तो नहीं है। तो वो टेस्ट कैसे करते हैं बेटा? ब्लड लेते हैं और ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, या कोई उसमें एंटीजन कोई दवाई मिला के देखते हैं कि इसको बीमारी है कि नहीं। तो जब लैब टेक्नीशियन एक बात कंफर्म कर देता है कि इसको मलेरिया है, उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सीधे मलेरिया की दवाई लिखना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? तो वो होता है लैब टेक्नीशियन। अब इसको करने के बाद में हम भविष्य में क्या कर सकते हैं? हम भविष्य में बेटा जितनी भी, अब मैं बात करूंगा नौकरी की, एक तो गवर्नमेंट, एक प्राइवेट और खुद का। ये खुद का जो है ये आपको मेडिकल ही प्रोवाइड कर सकता है, खुद का किसी अन्य जगह कहीं कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में बेटा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वो एम्स है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, चाहे ब्लॉक हॉस्पिटल है, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे नेवी का हॉस्पिटल है, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे देश में है और हमारे प्रदेश में है, वहां पर समय समय पर वैकेंसी निकलती है बेटा लैब टेक्नीशियन की। उस वैकेंसी का फॉर्म भर के, उसको एग्जाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट में लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। ये तो कोई गवर्नमेंट की बात बेटा। ठीक, और क्या कर सकते हो? बाकी सब एग्जाम दे सकते हो आप, पीएससी, एसआई, टीआई जो भी होते हैं जहां पर न्यूनतम योग्यता स्नातक होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट के एग्जाम आप दे सकते हो। क्लियर? प्राइवेट की यदि हम बात करें तो प्राइवेट में जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी नर्सिंग होम है, ठीक है, वहां पर आप एज ए लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आप लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज जितने भी है, वहां पर एज ए टीचर आप, जहां पर ये कोर्स संचालित है, वहां पर